एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के मुअज़्ज़िज़ और काबिल एहतराम स्टूडेंट्स, मैं हूं मलिक माजिद कमर और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। एमएस वर्ड के लेसन नंबर 6 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो हमारा टैब है रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसमें जो दो ग्रुप्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पर जिस तरह आप लोग देख सकते हैं, हमने ओम का जो हमारा टैब था हमने वो भी कंप्लीट किया। उसके बाद इंसर्ट का, डिज़ाइन का अब और लेआउट का अब जाकर हम रेफरेंस पर के अंदर जाएंगे कि इसके अंदर जो कमांड्स हैं उनको पढ़ेंगे। तो आज जो हमारे जो दो कमांड्स हैं, बल्कि दो ग्रुप्स हैं, एक है टेबल ऑफ कंटेंट्स एक ये, और दूसरा है फुट नोट्स। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि इनका किस तरह यूज़ किया जाता है और कब यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स है क्या, इसके बारे में बताता चलूँ। जिस तरह आप कोई किताब जब भी खोलते हैं तो इसके लिए ये होता है कि उसके शुरू में एक फ़हरिस्त होता है। अगर आपने उस किताब का में कोई ख़ास मौजू ढूंढना है, कोई बाब वग़ैरह, तो इसके लिए आपने क्या करना है कि टेबल ऑफ कंटेंट मतलब उसका होता है ये, यानी कि वो जो फ़हरिस्त होता है उसमें हम ढूंढते हैं कि फ़लानी मौजू कहाँ पर है। अब इसको बनाने के लिए एमएस वर्ड के अंदर रेफरेंस के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट दिया गया है कि इसको किस तरह बनाया जाता है और कुछ क्लिक्स में ही इसको किस तरह बनाया जाता है, वैसे टाइम ज़ाया किए बगैर। ठीक है, इसका बहुत ही आसान तरीका है। उसके बाद है फुट नोट्स। इसका काम ये होता है कि जिस तरह आप लोगों ने किताबों में देखा होगा, कोई अगर मुश्किल वर्ड आता है तो उसके लिए नीचे जो है उस पर एक मतलब एक या दो लिखा होता है, फिर नीचे उसके लिए कुछ उसके बारे में डिफ़ाइन किया जाता है कि भाई इसका मतलब क्या है या इसका माना। और इसी तरह इसको हाशिया भी कहा जाता है। मिसाल अगर अरबी किताब वगैरह में होता है तो वहाँ पर जो है इसके नीचे हाशिया देते हैं, रेफरेंस देते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब ये दोनों किस तरह दिए जाते हैं इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हम टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर जो हमारा पहला कमांड है टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है, इसको वो करेंगे, पढ़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फार्मूला टाइप करता हूँ, इक्वल्स टू रैंड सर्कुलर ब्रैकेट ओपन एंड 8 सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। जब आप इंटर करेंगे कुछ यहाँ पर डमी टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, ये इसलिए ताकि मैं आप लोगों को इजीली समझा सकूं कि ये जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है इसको यूज़ किस तरह किया जाता है। ठीक है, इसके लिए अब यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें एक हेडिंग क्रिएट करना है। मैं इसके लिए इंटर प्रेस करके एरो की ऊपर करता हूँ, तो यहाँ पर मैं एक हेडिंग देता हूँ, मिसाल के तौर पर एमएस ऑफिस। ठीक है, एमएस ऑफिस ये हमारा पहला हेडिंग है, फर्स्ट हेडिंग है। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर लाता हूँ एमएस वर्ड टाइप करता हूँ। ठीक है, एमएस वर्ड ये हमारा जो है सेकंड, यानी कि जिस तरह एडिंग 1 होता है फिर ये हमारा एडिंग 2 है। ठीक है, एडिंग 2 के बाद जो है मैं एडिंग 3 यहाँ पर लाता हूँ। एमएस वर्ड के अंदर मिसाल के तौर पर हम जो है ओम का टैब पढ़ रहे हैं ये। ठीक है, ओम ये हमारा जो है थर्ड एडिंग हो गया, यानी कि ये मेन एडिंग, फिर उसके बाद सब एडिंग, फिर सब एडिंग का एक सब एडिंग बना रहे हैं। इसी तरह मैं यहाँ से कुछ और भी टाइप करता हूँ, एमएस एक्सेल। ठीक है, एमएस एक्सेल हो गया, और यहाँ पर एमएस पावर पॉइंट। ठीक है, पावर पॉइंट। अब इनको हमने करना क्या है कि एडिंग्स में कन्वर्ट करना है। एडिंग्स के लिए जिस तरह मैंने बताया था, इनको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन के बाद हम ओम में आएंगे। आप ओम के टैब पर क्लिक करेंगे। ओम के टैब पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एडिंग 1, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये जो एडिंग है पहला, इस पर एडिंग 1 का जो कमांड होगा वो अप्लाई होगा। इसके बाद जो हमारा दूसरा एडिंग है, इस पर आपने करना क्या है कि ये जो लिखा हुआ है एडिंग 2, एडिंग 1 के साथ ही एडिंग 2 एक लिखा हुआ है, इस कमांड पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो है हमारे इन दो वर्ड्स पर सिलेक्ट हो जाएगा, यानी कि एडिंग 2। उसके बाद है ओम का बटन। ठीक है, बल्कि ओम लिखा हुआ है, ओम का बटन नहीं है। यहाँ पर इस पर हमने करना क्या है, एडिंग 3 का वो कमांड अप्लाई करना है। यानी कि अब यहाँ पर ये होगा एमएस वर्ड का जो सब टाइटल है, सब एडिंग है सॉरी, तो वो है एमएस ऑफिस का सब एडिंग जो है एमएस वर्ड है, और इसी तरह एमएस वर्ड का जो सब एडिंग है वो है ओम। ठीक है, यहाँ तक होगा। इसके बाद हम थोड़ा नीचे चलते हैं। हमने यहाँ पर एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट भी लिखा है, जो खुद ही एडिंग है, और इनको एडिंग 1 करेंगे, और इसी तरह एमएस पावर पॉइंट को भी एडिंग 1 करेंगे। अब इससे क्या होगा कि ये जो हमारे एडिंग्स हैं इनको देखकर जो है हमारा जो रेफरेंसेस का जो कमांड है वो है टैब है, इसके अंदर जो कमांड्स है टैग टेबल ऑफ कंटेंट्स का,
इसमें जो है वो इन्हीं को देखकर जो है पेज नंबर वगैरह बनाता है कि भाई हम किस पेज नंबर पर है, ठीक है। इसका काम ही होता है। अब यहाँ पर मैं बिल्कुल पेज के शुरू में आकर यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स पर जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक नया विंडो ओपन होगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसके अंदर जो है आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी यहाँ से अगर सिलेक्ट करना चाहे, ठीक है, यहाँ से मिसाल के तौर पर ये पहला वाला अगर सिलेक्ट करना है तो आप इस पर क्लिक करें, अदरवाइज़ दूसरों पर। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पेज के शुरू में यहाँ पर वो उसका फहरिस्त ओपन होगा। अब अगर आप चाहते हैं ये पेज नंबर इससे पहले आ जाए, मिसाल जिस तरह आप लोगों ने देखा किताब ओपन करते हैं तो पहले ये आता है, उसके बाद अगले उसके वो आते हैं, यानी कि जो हेडिंग्स वगैरह होते हैं। मैंने तो वैसे समझाने के लिए यहाँ पर ऐसे ही कर दिया, ठीक है। अब कभी ये होता है कि आपने ये तो लिखा है लेकिन इसके अंदर कुछ अब ऐड टेक्स्ट वगैरह करना है, टेक्स्ट कोई ऐड करना है, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से आएंगे, मिसाल कोई और हेडिंग देंगे, MS एक्सेस का दिया मैंने, और इसी तरह यहाँ पर एक और देता हूँ, एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग, ठीक है। ये जो दो एडिंग्स दिए, इसको एडिंग्स करने के लिए हम आएंगे ओम में। ओम में आने के बाद आप इनको यहाँ से एडिंग देंगे, ठीक है। एडिंग देने के बाद जो है आप अपनी मर्ज़ी से जो भी एडिंग देना चाहे, लेकिन याद रहे मर्ज़ी भी उस एतबार से आपके जो पैराग्राफ्स हैं उनके अंदर जो एडिंग्स होते हैं, अगर वो सब एडिंग बन रहा है तो आप जाकर सब एडिंग देंगे। ऐसे ना हो कि वो सब एडिंग नहीं है, मेन एडिंग आप उसको भी सब एडिंग बना रहे हैं, तो ये जो है मतलब वो जो कुछ हमारे बुक्स होते हैं उसके मतलब ख़िलाफ़ हो जाएगा, बल्कि वो फिर पेज नंबर में भी मसला आ जाता है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमने दो एडिंग्स और बनाए, अब हम चाहते हैं वो भी इसके अंदर ऐड हो जाए, ठीक है। इसके लिए आपने करना क्या है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, अपडेट टेबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो है अपडेट हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर इस तरह अपडेट नहीं हुआ तो आपने करना क्या है, यहाँ पर आना है, यहाँ से कोई और टेबल सेलेक्ट करना है, वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। मिसाल मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये इसके अंदर ऐड हो गए। अब हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट्स था, जो ये जो ग्रुप था, इसके अंदर 3 कमांड्स थे, ये 3 कमांड कंप्लीट हो गए। अब हमारा अगला है फुट नोट्स का, ठीक है। हमारा जो ग्रुप है, मैं जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पर, फुट नोट्स, ठीक है। अब इसके अंदर जिस तरह मैंने बताया था कि आशिया वगैरह लगाना हो, ठीक है, कोई आशिया का रेफरेंस देना हो तो आप इसके ज़रिए से कर सकते हैं। तो मैं इसको जूम आउट करके आपको इसकी कोई एग्जांपल यहाँ पर दिखाता हूँ। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर है पावरफुल, या तो मैं यहाँ से वीडियो का करता हूँ, ठीक है। अब आपने इस ये सपोज़ मैं ऐसी मिसाल दे रहा हूँ कि अगर ये वीडियो एक ऐसा लफ्ज़ है कि इसका माना मतलब या तो मुश्किल है या तो आपने ऐसे दिया हुआ है इसको। देखिए जब आप किसी कंपनी वगैरह में काम करते हैं, मतलब डेटाबेस का ये वो, तो उसमें ये आपको बहुत ज़्यादा काम आता है। इसका वजह ये है कि आप कोई रेफरेंस देते हैं, मिसाल आपने कहीं पर कुछ लिखा है तो आप उसके बारे में रेफरेंस देते हैं। मिसाल ये होता है कि जब कंपनियां वगैरह होते हैं वहाँ पर अगर आप कोई किताब टाइप कर रहे हैं तो इसमें ये नहीं है कि पूरी किताब ही आप टाइप करते हैं। अभी मिसाल आपका टाइमिंग 11 बजे से लेकर 3 बजे तक है, तो आप किताब अगर टाइप कर रहे हैं उसके बाद किसी और का है, आप छुट्टी हो जाते हैं। मैं ऐसे एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। तो इसमें ये होता है कि जब आप रेफरेंस देते हैं, जब अगला बंदा आके बैठ जाता है कंप्यूटर पे, उसको फिर पता चलता है कि भाई यहाँ पर इसने रेफरेंस दिया है, इसके अंदर क्या है, वो फिर जाकर उसको पढ़ता है, उसी एतबार से वो फिर इस काम को आगे जारी रखता है, ठीक है। इसका रेफरेंस का ये काम होता है, मतलब इस चीज़ के लिए भी ये नहीं है कि सिर्फ किताबों में आशिया वगैरह के लिए काम आता होगा। तो ये मतलब जो काम करते हैं ये एक दूसरे के आसानी के लिए भी इसमें कुछ रेफरेंस देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया वीडियो। अब इसको मैं रेफरेंस देना चाहता हूँ, इंसर्ट, यहाँ पर फुट नोट पर जब आप क्लिक करते हैं इसके ऊपर एक आ जाता है और आपका जो पेज है इसके बिल्कुल आखिर में मैं इसको जो है यहाँ से जूम करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल आखिर में यहाँ पर एक का आएगा। अब वीडियो के हवाले से आपने यहाँ पर इसको कुछ भी अगर लिखना हो आप यहाँ पर उसको लिखेंगे, उसके कि वो मतलब भाई इसके के अंदर ये जो वीडियो वर्ड है इसका माना क्या है वगैरह, आप यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिखता हूँ, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से करते हैं जूम आउट, ठीक है। अब जब भी आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हमारा जो, मैं फिर से इसको जूम करता हूँ ताकि आपको इजीली नज़र आ जाए। जब आप यहाँ पर आ जाएंगे ये जो है आइकन चेंज होगा और इसका जो ऊपर है एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग आ रहा है। तो इसमें यह है कि आप फिर इसको पढ़ सकेंगे कि भाई इसके अंदर जो इसने
ऑप्शन जो लिखा है या कुछ भी वो दी है, और इंसर्ट जो फुट नोट की है वो क्या है, आप उसको यहाँ से इजीली पढ़ सकेंगे। ठीक है, जब नीचे करेंगे वो जाएगा। इसी तरह अगर आपने इस पॉइंट के बारे में कोई फुट नोट बनाना हो तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से फुट नोट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, पहला जो हमारा था वो एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग वो 1 हो गया, अब ये 2 होगा। इसके बारे में जब आप कुछ भी टाइप करेंगे यहाँ पर वो भी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जब आप क्लिक लाएंगे उसके अंदर जो लिखा होगा वो ऊपर उसको शो करेगा, जिस तरह आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर शो कर रहा है कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है रेफरेंस के अंदर। ठीक है, इसका काम ही है। उसके बाद है इंसर्ट, जो हमारा अगला कमांड है, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। इंसर्ट एंड नोट, जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा, मतलब हमारे कुछ स्कूल्स में स्पेशली जो किताबें होते हैं इंग्लिश वगैरह के, तो उसमें ये होता है कि हमारे जो मुश्किल वर्ड्स होते हैं कुछ डिफ़िकल्ट, उनका माना अगर हमें नहीं आता है, वो डिफ़िकल्ट जो वर्ड्स होते हैं उनका जो तर्जुमा होता है बिल्कुल किताब के आखिर में होता है। वो वर्ड लिखा होता है, उसके सामने उसका माना होता है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं उसी स्टाइल में आपने जो आशिया देना है उसको बिल्कुल किताब के आखिर में देना चाहते हैं, तो आपने इंसर्ट एंड नोट पर क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं इसको जूम आउट करता हूँ। यहाँ से मैं कुछ भी फुटर को सिलेक्ट करके इसको इंसर्ट एंड नोट पर क्लिक करता हूँ। अब इससे ये होगा, ये अलग पेज में सबसे जो हमारा आखिरी पेज होगा वो वहाँ से इसको शुरू करेगा। ठीक है, अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसके बारे में कुछ भी टाइप करता हूँ। ठीक है, ये सपोज़ मैंने टाइप कर ली। अब इसको जब भी आप यहाँ पर आएंगे, कहाँ गया, अच्छा, इसको कभी आपको ढूंढना पड़े तो इसके लिए ये तरीका ये है, अगला हमारा जो कमांड है नेक्स्ट फुट नोट, इसका काम यही है कि आप इसके ज़रिए से उसको ढूंढ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फुट नोट पर जब क्लिक करेंगे वो खुद ब खुद यहीं पर उसको पहुंचाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा एरो ब्लिंक कर रहा है इसी जगह में। सही है, और इसी तरह अगर आपने कोई और भी लिखा हो, मिसाल मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ तो इंसर्ट एंड नोट और इस पर भी कुछ टाइप करता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब इससे जब हमारा जो अगला कमांड है मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ कि उसका काम क्या है और किस तरह यूज होता है। अब आप जब भी यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट फुट नोट पर क्लिक करेंगे ये दूसरे पर पहुँचेगा। इसी तरह जब नेक्स्ट पर एंड नोट बल्कि, ठीक है, एंड नोट पर क्लिक करेंगे ये उस पर आता जाएगा। अगर प्रीवियस पर आपने जाना है तो वो प्रीवियस पर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इसका काम ये है कि मतलब इस कमांड से दूसरी कमांड में जाता है। मैं इसको फिर जूम आउट करता हूँ यहाँ से थोड़ा। ठीक है, उसके बाद है शो नोट्स। आप जब इस पर क्लिक करेंगे आपके जो नोट्स होंगे वो खुद ब खुद शो करेगा। आप लोग देख सकते हैं, इसको ओके करके यहाँ पर हमें नीचे दिखाएगा कि हमारे जो नोट्स हैं उसको शो करेगा। ठीक है, तो खैर आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह जो है हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्त मलिक माजिद कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।